संविधान पर कोहराम, मोदी ने किया विपक्ष का काम तमाम। मोदी के 3 ट्वीट मुंह छुपाने लगे राहुल सोनिया। एक झटके में मोदी ने की विपक्षियों की बोलती बंद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संसद सत्र की शुरुआत होते ही पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। सबसे पहले संसद परिसर में कदम रखते ही पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया, कांग्रेस की जमीन हिलाकर रख दी। जिसके बाद विपक्ष ने हाथों में संविधान लेकर मोदी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की। पहले ही दिन जमकर बवाल काटा। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तेवर दिखाते हुए नजर आए। लेकिन दूसरे दिन पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष के सारे तेवर ढीले कर दिए हैं। पीएम मोदी ने इस बार ट्वीट से किया और एक बार फिर इमरजेंसी के काले दिन का काला राज खोलकर कांग्रेस में भगदड़ ही मचा दी है। पीएम मोदी ने खुले शब्दों में कहा, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। जिस संविधान को हाथों में लेकर आज कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, पीएम मोदी ने उसी संविधान को लेकर कांग्रेस को इमरजेंसी के काले दिन को याद दिलाया, आईना दिखाया, बताया कि कैसे कांग्रेस राज में संविधान को कुचलने की कोशिश की गई और आज वही कांग्रेस संविधान की रक्षक बनकर झूठ फैलाने की कोशिश में लगी है। एक्शन मोड में आए पीएम मोदी ने एक के बाद एक धड़ाधड़ कई ट्वीट किए और सभी ट्वीट में इमरजेंसी के काले दिन की परतें खोल कांग्रेस को आईना दिखाया। अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया था। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से रिग्रेसिव पॉलिसी लागू की गई। यानी कि पीएम मोदी ने एक झटके में कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। जिस संविधान की तौहीन आज कांग्रेस खुलकर संसद भवन में कर रही है, वो शायद उस दिन को भूल गई जब आज से ठीक 49 साल पहले 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। इस दौरान लोगों से उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। संविधान को दरकिनार कर सत्ता के लालच में कांग्रेस ने लोगों की जिंदगियों को थाम दिया था, उनके साथ खिलवाड़ किया था। लेकिन आज देखिए, संविधान को लेकर झूठ फैलाकर कांग्रेस ऐसे मोदी सरकार को घेर रही है जैसे खुद पाक साफ हो। कांग्रेस का हाल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हो गया है। खैर, अब कांग्रेस को वो तस्वीर भी याद कर लेनी चाहिए जिसमें मोदी संसद में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को ही माथे लगाया और नमन किया। लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस को तो किसी भी हाल में मोदी को घेरना है, फिर चाहे उसके पास तथ्य हो या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पीएम मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर कांग्रेस को आईना दिखाया, जिससे राहुल गांधी तो छोड़िए, खड़गे तक मुंह छुपाने को मजबूर हो गए। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, ये भी सुनिए। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। तो पीएम मोदी ही नहीं, अमित शाह ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार
आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ पांव बांध दिए थे। आपातकाल के लिए संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं व महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूं। संविधान को हाथ में लेकर माहौल बना रहे विपक्ष की 1 मिनट में बीजेपी नेताओं ने धड़ाधड़ ट्वीट कर अकल ठिकाने लगा दी है, जिससे बौखलाया विपक्ष मुद्दे से हटकर स्पीकर पद के चुनाव को लेकर माहौल बनाने जुट गया। खैर, अब आगे पीएम मोदी किस तरीके से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।